बीएड वाले विद्यार्थियों को पीआरटी में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो साथियों, इस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, बीपीएससी ने प्राथमिक में 1 से 5 के लिए नया नोटिस जारी कर दिया गया है। तो ये नोटिस क्या है? तो साथियों, आप यहाँ देख पा रहे हैं, बिहार टीचर रिक्वायरमेंट 2023। इसमें नया नोटिस क्या निकल के आया है बीपीएससी की तरफ से, तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो साथियों, जैसे कि आपको पता है, बीपीएससी ने बीएड वालों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि जो बीएड वाले विद्यार्थी अब पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है, उनको बाहर कर दिया गया है। केवल डीएलएड वालों को ही एंट्री दी गई है पीआरटी के लिए। ठीक है, तो बीपीएससी ने आज एक नया नोटिस जारी किया है। तो ये नया नोटिस क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो साथियों, आप ये देख पा रहे हैं, बीपीएससी ने प्राथमिक 1 से 5 के शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका दिया है। जो बीपीएससी है, उन लोगों ने डीएलएड वाले विद्यार्थियों को जो बीटीसी करे हैं, उनको फिर अपने प्रमाण पत्र अपलोड करने का फिर से मौका उन्हें दिया है। 9 से 11 सितंबर तक वेबसाइट पर प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो खासकर बीएड और डीएलएड दोनों हैं, पर डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर सके हैं, उन्हें एक मौका दिया है। जो डीएलएड वाले विद्यार्थी को अभी तक अगर प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है, तो उन्हें फिर से मौका दिया गया है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में डीएलएड कर चुके 3,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लगभग 3,80,000 विद्यार्थी जो डीएलएड करे हुए हैं, उन लोगों ने इसका आवेदन किया है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 79,943 रिक्तियाँ निकाली गई हैं। तो आपको पता है, बीपीएससी में प्राथमिक विद्यालयों के लिए लगभग इतनी वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं। आयोग ने 11 तक डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड का मौका दिया है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि बीएड की डिग्री हटाकर डीएलएड अपलोड भी कर दिया तो हमारी सीटेट की डिग्री कैसे मान होगी। ठीक है, कक्षा 1 से 5 में बहाली के लिए बीएड की डिग्री को बाहर कर दिया गया है। तो 1 से 5 तक के जो है, उनमें बीएड की डिग्री बाहर कर दी गई है। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड के आधार पर सीटेट किया है। इन विद्यार्थियों ने बीपीएससी विद्यालय में अध्यापक नियुक्ति की परीक्षा भी दी है। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा अभ्यर्थी ऋषिकेश राज ने कहा है कि बीपीएससी द्वारा आगामी 9 से 11 सितंबर तक अपने बीएड प्रमाण पत्र की जगह डीएलएड प्रमाण पत्र को अपलोड करने से संबंधित एक निर्देश जारी किया है, जिस पर शिक्षा विभाग के एक बीपीएससी को विचार करना चाहिए। हम बात करते हैं इधर पुष्पलता यादव और कुमुदकांत पांडे, बेबी मिश्रा, कृष्ण सिंह सहित दर्जनों अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग व बीपीएससी से गुहार लगाने का सवाल उठाया है कि जो अभ्यर्थी बीएड के आधार पर प्राथमिक शिक्षा के लिए सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं, वे यदि डीएलएड से अपने प्रमाण पत्र बदल भी लेते हैं तो उनका सीटेट मान कैसे होगा। तो साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं, ये बात उठाई है कृष्ण सिंह, इन लोगों ने आपके लिए ये बात उठाई है, जो विद्यार्थी कर चुके हैं उनके लिए सीटेट कैसे मान होगा। तो साथियों, सही बात है बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल इस पे आपको देख सकते हैं, जो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा के लिए सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं, वे यदि डीएलएड से अपने प्रमाण पत्र बदल भी लेते हैं तो उनका सीटेट में मान कैसे होगा। ये साथियों बिल्कुल मुझे लग रहा है साथियों कैसे मान हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं साथियों कि अब आपको बीएड वालों को तो सीधा बाहर कर दिया गया है पीआरटी से, और आगे क्या दिया गया है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड वालों की सीटेट पेपर 1 की डिग्री अमान्य हो चुकी है। जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं, उनकी जो पेपर 1 की डिग्री होती है, अब वो अमान्य हो चुकी है, अब उनका कोई मतलब नहीं है, जिसकी सूचना सीबीएसई ने सीटेट फॉर्म भरते वक्त ही दी थी। बीएड वालों की डिग्री की मान्यता सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 के फैसले के उन्हें अयोग्य करार दे दिया, मतलब वो मान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। ठीक है, तो साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो बीपीएससी का ये निर्णय निकल के आया है, तो आप समझ लीजिए, जो विद्यार्थी बीटीसी वाले हैं उनके लिए न्यूज़ है। आप लोग सितंबर तक फॉर्म फिल कर दें, जो दी गई है 11 सितंबर की जो तारीख है, उस तक आप लोग फॉर्म फिल कर दें। और बीएड वालों के लिए बस हम यही कहना चाहते हैं, आप लोगों को जो यूपी में शिक्षक भर्ती आ रही है उसमें आपको मौका मिलने वाला है। तो साथियों, हम आपको बताते हैं 2024 में चुनाव है, तो चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही आप लोगों को सरकार के सामने अपनी मांग रखनी पड़ेगी, जिससे सरकार तक आपकी बात अभी तक पहुंच जाए, तो तब तक आपको उसमें शामिल किया जा सकता है। क्योंकि इसकी आपको पता है, बीपीएससी की भर्ती बहुत पहले से चल रही है
उसके फॉर्म भी पहले से करा दी, तो इसकी सारी प्रोसेस हो चुकी है। तो अब इसमें कुछ हमें लगता नहीं इसमें आपको मिलने वाला था। पर जो शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आ रही है उसमें तो 100% आपको साथियों मौका मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को इसके लिए प्रयास करना है। अगर आप उस पर प्रयास नहीं करेंगे यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए, तो उसमें भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप लोगों को प्रयास में लगे रहना है। जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हम कहीं अनशन करें, तो साथियों आप कर सकते हैं, अपने ग्रुप के विद्यार्थियों को ले जा सकते हैं और काफ़ी लोगों को एकजुट करके ये कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की बात ऊपर तक जा सकती है। तो सरकार का मूड बन जाए क्या पता और आपको उसमें शामिल कर लें। मुझे तो लगता है सरकार का पूरा मूड ही है, क्योंकि सरकार का मूड ना होती तो सरकार बीएड वालों को बाहर ही नहीं करता, ठीक है। सरकार चाहती है कि आप लोग कोई काम का कृति करें जिससे इसकी चर्चा न्यूज़ पे आए। जैसे ही चर्चा न्यूज़ पे आ जाती तो सरकार आपको शामिल कर लेगी और सरकार ये बता देगी कि हमने बीएड वालों को शामिल कर दिया है। तो सरकार बिल्कुल अच्छी, मतलब उसकी नज़र, उसके जो लोगों के प्रति सोच है वो अच्छी हो जाएगी और लोग उससे वोट भी दे देंगे, ठीक है। तो सरकार पूरा अपना वोटिंग इकट्ठा करने के मूड में है, ठीक है। अगर आप लोग अपनी बात मनवा लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आप नहीं मनवा पाते हैं तो साथ में फिर आपके लिए बहुत बुरा रहेगा। तो आप लोगों को साथियों मेहनत करनी है, आप लोगों को हार नहीं माननी है और आप लोगों को प्रयास करते रहना, ठीक है साथियों। आपको 100% मौका मिलने वाला है। आप लोग होप ना छोड़ें और आप लोग ये ना सोचें कि आप लोगों की सीटेट की डिग्री है, ठीक है, पेपर बन की आप लोगों को बेकार हुई। साथियों पेपर बन की जो सीटेट की डिग्री है आपकी बेकार नहीं आई रही है, ठीक है। आप लोगों की उसमें यूपी में जो भर्ती आ रही है सुपरटेट की, उसमें आपके 100% काम आने वाले, ठीक है साथियों। तो यही संपूर्ण जानकारी है साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।